हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल नीट लार्वल्स। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारे पास जो टॉपिक है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू बच्चों जो होता है, बेसिकली ये दो टाइप का प्रेजेंट होता है। फर्स्ट वी हैव स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड सेकंड वी हैव फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, इसके फर्दर दो टाइप होते हैं। फर्स्ट इंक्लूड कार्टिलेज एंड सेकंड इंक्लूड्स बोन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, और जिसका जो पार्ट होगा फर्स्ट कार्टिलेज, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट देखो बच्चों, जो हमारे पास है स्पेशलाइज्ड का टाइप स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। सो स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर क्या है, मैट्रिक्स इज डेंस एंड मिनरलाइज्ड। देखो इसकी मैट्रिक्स में बच्चों क्या होगा, मिनरल का डिपोजिशन होने वाला है, जैसे कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाएगा, मैग्नीशियम का डिपोजिशन हो जाएगा, मेनली कैल्शियम डिपॉजिट होगा। सो मैट्रिक्स जो होगी वो मिनरलाइज्ड होती है और डेंस होती है। हम किसकी बात कर रहे हैं, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू की। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स इट बिकम्स हार्ड। हार्ड हो जाएगी, आप इसकी शेप चेंज नहीं कर पाओगे, बेसिकली तो हार्ड हो गई है क्या, मैट्रिक्स। सेकंड पॉइंट, ऑल्सो नोन एज सपोर्टिंग टिश्यू दैट इज प्रोवाइड सपोर्ट टू बॉडी। जो स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू है, इसका काम क्या है, हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना, इसीलिए इसको बोला गया सपोर्टिंग टिश्यू। इट इज ऑफ टू टाइप, फर्स्ट इज कार्टिलेज एंड सेकंड इज बोन। जैसा मैंने आपको यहां पर बताया था, स्केलेटन के दो टाइप, कार्टिलेज एंड बोन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं किससे, विद दी कार्टिलेज। तो देखो बच्चे, सबसे पहला पॉइंट कार्टिलेज के लिए जो आने वाला है, कार्टिलेज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड पेरिकोन्ड्रियम which is composed of white fibrous connective tissue। white fibrous connective tissue को अब शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूंगा WFCT, white fibrous connective tissue। सो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको पेरिकोन्ड्रियम बोला जाता है, और वो बनी किस चीज की होती है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल्स आर अरेंज्ड ऑन पेरिफेरी ऑफ कार्टिलेज आर नोन एज कोन्ड्रोब्लास्ट। कार्टिलेज के पेरिफेरी में कार्टिलेज बनाने वाले सेल्स होंगे, जिनको बोला जाता है कोन्ड्रोब्लास्ट। सो कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल। तो बच्चों इस डायग्राम के अंदर देखो, आप लोगों को डायग्राम दिख रहा है, किसका डायग्राम है, कार्टिलेज का डायग्राम है ये जो दिख रहा है। इसके अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर आपको ब्लैक कलर में दिख रही है, ये कौन सी लेयर है बच्चों, पेरिकोन्ड्रियम। पेरिकोन्ड्रियम के जस्ट नीचे, पेरिकोन्ड्रियम का मतलब क्या, पेरी मीन सराउंडिंग, कोन्ड्रियम कार्टिलेज के चारों तरफ, तो कार्टिलेज के चारों तरफ जो लेयर प्रेजेंट है उसको पेरिकोन्ड्रियम बोला। उसके जस्ट नीचे जो सेल्स प्रेजेंट है, कोन्ड्रोब्लास्ट सेल्स, आपको जो दिख रहे हैं ब्लू कलर में। फिर हमारे पास अंदर प्रेजेंट होगा मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है बच्चों, कुछ खाली स्पेस प्रेजेंट होता है, तो ये आपको दिख रहा होगा ये खाली स्पेस। इस खाली स्पेस को बोला जाता है लैक्यूना, जो मैंने रेड कलर से दिखाया। इस लैक्यूना के अंदर कार्टिलेज के मैच्योर सेल्स होते हैं, और मैच्योर सेल्स को बोला जाता है कोन्ड्रोसाइट्स। सो कार्टिलेज के मैच्योर सेल्स कोन्ड्रोसाइट्स, यंग सेल्स कोन्ड्रोब्लास्ट। कोन्ड्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं पेरिफ्री पर, मैच्योर सेल्स प्रेजेंट होते हैं लैक्यूना के अंदर, और इनका नंबर कितना हो सकता है, 1 2 4। एक लैक्यूना के अंदर एक सेल भी हो सकता है और मैक्सिमम 4 सेल्स भी हो सकते हैं। सो ये बेसिक डायग्राम हुआ कार्टिलेज का, और एनसीईआरटी के अंदर ये वाला डायग्राम गिवन है। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कोलेजन फाइबर्स, कार्टिलेज सेल्स, कोन्ड्रोसाइट जो प्रेजेंट है किसके अंदर, कैविटी के अंदर, जिसको बोला गया है लैक्यूना। सो वापस यहां पर आओ, देखो जो भी मैंने बताया था, आउटरमोस्ट कवरिंग पेरिकोन्ड्रियम जिसको बोला था, कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल जिनको बोला था हमने क्या, कोन्ड्रोब्लास्ट। थर्ड पॉइंट देखो, दीज आर एक्टिव सेल्स एंड डिवाइड टू फॉर्म कोन्ड्रोसाइट्स। सो किसके बारे में बताया यहाँ पर, कोन्ड्रोब्लास्ट के बारे में बताइए। एक्टिव सेल्स होते हैं और डिवाइड होकर क्या बनाते हैं, कोन्ड्रोसाइट्स बनाते हैं। प्लस ये कोन्ड्रोब्लास्ट क्या करते हैं, सिंथेसाइज दी मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। तो इस मैट्रिक्स का प्रोडक्शन भी कौन करेगा बच्चों, कोन्ड्रोब्लास्ट, जो यंग सेल्स होते हैं वही करेंगे। फोर्थ पॉइंट, मैच्योर सेल्स ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड कोन्ड्रोसाइट्स। फिफ्थ पॉइंट, they are found in vacuole like space in matrix called as lacuna in which 1 to 4 कोन्ड्रोसाइट्स आर प्रेजेंट, एक से चार कोन्ड्रोसाइट प्रेजेंट हो सकते हैं। आई थिंक ये डायग्राम आप लोगों को क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं हम। कोन्ड्रोब्लास्ट आर कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल।
अब ये थर्ड टाइप ऑफ सेल है जिसको बोला गया है कॉन्ड्रोक्लास्ट। क्लास्ट मतलब डिस्ट्रॉइंग, सो दीज आर कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग या कार्टिलेज ईटिंग सेल्स। सो आर कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल्स, मतलब ये क्या करेंगे, कार्टिलेज सेल्स को खा सकते हैं, उनको डिग्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड कॉन्ड्रिन। मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज क्या है बच्चे, कॉन्ड्रिन है। किस चीज की बनी होती है, कंपोज्ड ऑफ कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हैविंग कॉन्ड्रोइटिन 6 सल्फेट। सो कार्टिलेज की मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है कॉन्ड्रोइटिन 6 सल्फेट एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड कौन सा, हाइल्यूरोनिक एसिड। सो ये दोनों मिलते हैं और क्या बनाते हैं, इसकी मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड इलास्टिसिटी टू कार्टिलेज। क्या प्रोवाइड करेंगे, मैट्रिक्स जो है भाई क्या प्रोवाइड करेगा कार्टिलेज को, रिजिडिटी, रिजिड स्ट्रक्चर हो जाएगा थोड़ा सा, प्लस इलास्टिसिटी मतलब इसकी शेप चेंज हो सकती है। सॉलिड तो है, जैसे आप देखते हो स्पॉन्ज जो होता है वो सॉलिड स्ट्रक्चर है, बट उसकी शेप चेंज की जा सकती है, तो क्या होगा, वो इलास्टिसिटी है उसके अंदर। देयरफॉर मैट्रिक्स सॉलिड होता है। प्लायबल मींस शेप कैन बी चेंज्ड एंड रेजिस्ट कंप्रेशन, मतलब आपने उसकी शेप को चेंज किया तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाएगा। जैसे आप स्पॉन्ज की अगर शेप चेंज करते हो तो वापस वो अपनी शेप में आ जाता है, तो वैसे ही कार्टिलेज की मैट्रिक्स कैसी होती है, सॉलिड, pliable and resist compression. Next point, blood circulation is absent in matrix of cartilage. matrix में क्या होता है, blood circulation absent होता है, but blood supply is present in perichondrium. तो बच्चों क्या बोला जाए, कार्टिलेज के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, ब्लड सप्लाई एब्सेंट है, लेकिन बाहर वाली जो लेयर थी ना पेरिकोन्ड्रियम, उसके अंदर ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है। तो अगर बोलता है कार्टिलेज इज एवेस्कुलर, यस उसके अंदर ब्लड वेसल्स एब्सेंट है, लेकिन अगर कोई बोलता है पेरिकोन्ड्रियम में ब्लड वेसल्स एब्सेंट है तो वो गलत होगा। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। सो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट। तो हम स्टडी करते हैं टाइप ऑफ कार्टिलेज के अंदर। सबसे पहला वी हैव हाइलाइन कार्टिलेज। तो बच्चों हाइलाइन कार्टिलेज क्या होगा, पहला पॉइंट, इट इज मैक्सिमम इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में यही कार्टिलेज मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, most of the part of embryonic skeleton is composed of this cartilage. एम्ब्रियो के अंदर जो मैक्सिमम स्केलेटन होता है वो हाइलाइन कार्टिलेज का ही बना होता है। सो मैक्सिमम बोन्स ऑफ द बॉडी आर कार्टिलेजिनस बोन बिकॉज दे आर डेवलप्ड फ्रॉम कार्टिलेज। तो जब हम यंग एज में होते हैं, फीटल एज से यंग एज में कन्वर्ट होते हैं, यंग से अडल्ट, तो हमारे अंदर जितनी भी बोन्स बनेंगी तो ये वाला कार्टिलेज जो हमारे एम्ब्रियोनिक फॉर्म में प्रेजेंट था, यही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो उन बोन्स को क्या बोलेंगे, कार्टिलेजिनस बोन। तो पॉइंट क्या आया, सो मैक्सिमम बोन्स ऑफ द बॉडी आर कार्टिलेजिनस बोन्स बिकॉज दे आर डेवलप्ड फ्रॉम कार्टिलेज, ये कार्टिलेज से डेवलप हुई है। आउटरमोस्ट कवरिंग पेरिकोन्ड्रियम इज प्रेजेंट, पेरिकोन्ड्रियम प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स ऑफ दिस कार्टिलेज इज ग्लास लाइक, अभी बताया था ना बच्चों, ग्लास हाईलाइन, ग्लास लाइक क्लियर, क्लियर है, और हाईलाइन ग्लास लाइक है, तो बोला हाईलाइन मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज फाइबर्स आर कंप्लीटली एब्सेंट। अब देखो इसकी मैट्रिक्स में अगर फाइबर ही नहीं है तो क्लियर मैट्रिक्स हो गई, ग्लास लाइक मैट्रिक्स हो गई, इसलिए बोला हाईलाइन कार्टिलेज। सो फाइबर्स आर कंप्लीटली एब्सेंट इन मैट्रिक्स ऑफ दिस कार्टिलेज। नेक्स्ट पॉइंट, color of matrix is bluish and is translucent glass like। कलर जो होता है बच्चों वो ब्लूइश होता है, ट्रांसल्यूसेंट और ग्लास लाइक इसकी मैट्रिक्स होती है। एग्जाम्पल, ये हाईलाइन कार्टिलेज कहां कहां पर प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहले बच्चों ये प्रेजेंट होता है नेजल सेप्टम। नोज के अंदर जो हमारे दोनों लेफ्ट और राइट कंपार्टमेंट को सेपरेट करेगा वो सेप्टम हाईलाइन कार्टिलेज का बना हुआ है। सी शेप्ड रिंग्स ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई, ट्रेकिया और ब्रोंकाई के अंदर आपने देखा होगा रिंग्स प्रेजेंट होती है। वो रिंग्स सी शेप्ड क्यों बोला, क्योंकि वो डोर्सल साइड पर इनकम्प्लीट होती है, इनकम्प्लीट इन डोर्सल साइड। अगर ये हमारे पास प्रेजेंट है ट्रेकिया तो इसके डोर्सल साइड पर इनकम्प्लीट होंगी और फ्रंट साइड पर कंप्लीट होंगी, तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, सी शेप्ड स्ट्रक्चर। तो ये भी किस चीज की बनी होती है, हाईलाइन कार्टिलेज की बनी होती है। नेक्स्ट एग्जांपल, स्टर्नल रिब्स, स्टर्नल पार्ट ऑफ रिब्स, कोस्टल कार्टिलेज, हमारे रिब्स, अगर ये रिब्स प्रेजेंट है तो रिब्स के एंड के ऊपर जो कार्टिलेज मिलेगा बच्चों आपको वो कौन सा होगा, हाईलाइन कार्टिलेज, उसको क्या बोला जाता है, कोस्टल कार्टिलेज। रिब्स के लिए स्पेसिफिकली कोस्टल कार्टिलेज बोला गया। लैरिंग्स, लैरिंग्स के अंदर भी हाईलाइन कार्टिलेज है। आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होगा बच्चों,
अगर मैं बताऊं आपको, ये हमारे पास प्रेजेंट है बोन्स, ये बोन का एक एंड हो गया, तो बोन के एंड के ऊपर हमें कार्टिलेज मिलता है, हाइलाइन कार्टिलेज, उसी को बोला जाता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। सो एट द जंक्शन ऑफ टू लॉन्ग बोन्स ऑन आर्टिकुलर सरफेस, तो बोन के सरफेस पर जहां पर जॉइंट होते हैं, एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स पेरिओस्टियम इज एब्सेंट। पेरिओस्टियम क्या होता है? पेरी मीन सराउंडिंग, ओस्टियम मीन बोन, सो बोन के चारों तरफ वाली कवरिंग तो होगी एब्सेंट, एंड हाइलाइन कार्टिलेज इज प्रेजेंट नोन एज आर्टिकुलर कार्टिलेज। सो लॉन्ग बोन के एंड्स पर जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है उसको हाइलाइन कार्टिलेज बोला जाता है। सो सेकंड टाइप वी हैव फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज के अंदर बच्चों पहला हमारे पास है इलास्टिक कार्टिलेज। अगर इसको इलास्टिक बोला मींस इसके अंदर क्या प्रेजेंट हो गए? येलो फाइबर्स ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होने वाले हैं। इन मैट्रिक्स ऑफ दिस कार्टिलेज येलो फाइबर्स फॉर्म ए नेटवर्क सो हाईली फ्लेक्सिबल कार्टिलेज ऑफ दी बॉडी। अगर येलो फाइबर तो अपने आप इलास्टिसिटी आएगी, इसलिए इसको इलास्टिक कार्टिलेज बोला। कलर ऑफ मैट्रिक्स इज पेल येलो कलर होगा मैट्रिक्स का। एग्जांपल कहां प्रेजेंट होगा? टिप ऑफ नोज, ईयर पिन्ना, आउटर ईयर जॉइंट पर, एपिग्लोटिस, वॉल ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब। देखो टिप ऑफ नोज ये भी कैसा होता है बच्चों? इलास्टिक स्ट्रक्चर। ईयर पिन्ना इलास्टिक स्ट्रक्चर, एपिग्लोटिस इलास्टिक, वॉल ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब सब इलास्टिक स्ट्रक्चर है, तो इलास्टिक कार्टिलेज। फाइब्रस के अंदर दूसरा है व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए इसके अंदर कौन सा फाइबर मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट होगा। कौन सा बच्चों? कोलेजन फाइबर। तो देखो पेरिकॉन्ड्रियम इज एब्सेंट, पहला पॉइंट तो व्हाइट फाइब्रस में बाहर जो कवरिंग थी वो एब्सेंट होगी। क्यों? बिकॉज ये पूरा का पूरा कार्टिलेज कन्वर्ट हो चुका होता है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, बिकॉज कंप्लीट व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इज कन्वर्टेड इनटू दिस कार्टिलेज। नेक्स्ट पॉइंट, इन मैट्रिक्स बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स आर मोर इन क्वांटिटी, तभी तो बोला ना व्हाइट फाइबर्स। सो इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज यही होता है। एग्जाम्पल देखो बच्चों ये कहां पर प्रेजेंट होने वाला है। फर्स्ट एग्जाम्पल बच्चों हमारे पास है प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होगा? पेल्विक ग्रिडल जो हमारे पास हिप्स की बोन है, हमारे बॉडी के फ्रंट साइड में जहां पर अटैच होती है, उनको अटैच कौन करवाता है? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, तो उसको बोला गया प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, तो देखो प्यूबिक बोन्स, हाफ पार्ट ऑफ पेल्विक ग्रिडल और ओस इनोमिनेटम आर इंटरकनेक्टेड बाय प्यूबिक सिम्फाइसिस, दोनों प्यूबिक सिम्फाइसिस से कनेक्टेड होती है बोन्स। प्लस सेकंड एग्जांपल इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या होगा बच्चों? देखो हमारे पास प्रेजेंट है फर्स्ट वर्टिब्रा, ये कोई दूसरी वर्टिब्रा है, इन दोनों के बीच में यहां पर व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होता है बिटवीन टू वर्टिब्रा, इसी को बोला जाता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। सो इंटरवर्टिब्रल डिस्क किस किस के बीच में? बिटवीन टू वर्टिब्रा। सो ये है हमारे पास टू वर्टिब्रास, इनके बीच में प्रेजेंट है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। सो इंटरवर्टिब्रल डिस्क को अगर मैं बाहर निकालता हूं और ऊपर से ऑब्जर्व करता हूं तो बच्चे इसके सेंटर में यहां पर आपको एक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको बोला था न्यूक्लियस पल्पोसस। अब थ्योरी के अंदर देखो इंटरवर्टिब्रल डिस्क किसका एग्जांपल है? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज का एग्जांपल है। ए पैड ऑफ कुशन लाइक स्ट्रक्चर विच एब्जॉर्ब a pad of cushion-like structure which absorb mechanical shock and jerk and protect vertebral column. Vertebral column को protect करता है। Central part of this disc is soft called as nucleus pulposus. Slight elongation, देखो ये वाला पार्ट तो ज्यादा सेंटर वाला जो सॉफ्ट था उसको न्यूक्लियस पल्पोसस बोला। Slight elongation of body after death और इन स्लीपिंग पोस्चर इज ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ दिस डिस्क। ये डिस्क जब भी रिलैक्स पोजीशन में होते हैं, हम लेइंग पोजीशन में होते हैं, सो रहे होते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करती है तो हमारी हाइट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं थर्ड जो हमारे पास प्रेजेंट है कैल्सिफाइड कार्टिलेज। तो कैल्सिफाइड कार्टिलेज देखो बच्चों, इट इज मॉडिफाइड हाइलाइन कार्टिलेज। कैसा होता है? मॉडिफाइड हाइलाइन कार्टिलेज, जो अभी हाइलाइन हमने स्टडी किया था, बट ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स इट्स मैट्रिक्स बिकम हार्ड लाइक बोन। इसके अंदर कैल्शियम सॉल्ट डिपॉजिट होते हैं, इसलिए क्या बोल दिया इसको? कैल्सिफाइड कार्टिलेज। सो कैल्शियम डिपॉजिट होने के कारण ये कैसा हो गया? बोन लाइक स्ट्रक्चर बन गया। इट इज हार्डेस्ट कार्टिलेज ऑफ द बॉडी
कैल्शियम सॉल्ट डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट, हेड ऑफ फीमर एंड हेड ऑफ ह्यूमरस इन मैन, वहां पर होता है हमारे पास कैल्सिफाइड कार्टिलेज। दैट्स इट, यहाँ पर बच्चों हमारे पास कंप्लीट हुआ कार्टिलेज। थैंक यू।